नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, फूड वैरायटी के बारे में। अलग अलग फूड होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है, राजमा चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, कढ़ी रोटी, मीट, नॉन वेज हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। फूड क्या क्या कंपोनेंट्स कंटेन करता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड कौन कौन से आइटम्स कंटेन करता है। ठीक है, हमें पता है कि हर डिश जो है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, और जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो मतलब फूड हमें मिलता है। मेन सोर्स क्या है फूड का, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहीं से मिलता है। जो फूड है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है ये कंटेन करते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, और उन्हें हम बोलते हैं, उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम न्यूट्रिशंस। अब न्यूट्रिशंस, जो मेजर न्यूट्रिशंस हमारे फूड में होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और कुछ फाइबर, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर वाले होते हैं। फूड जिनकी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, कुछ डाइटरी फाइबर्स की और कुछ पानी वाले खाने की। ठीक है, अब इसने पूछा है क्या, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशंस। क्या हर खाना ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस कंटेन करता है। इसने जवाब पूछा है। इसके लिए हम एक टेस्ट करेंगे जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन की, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा की। ठीक है, एक कुछ टेस्ट ट्यूब्स की और एक ड्रॉपर की। अब अगर आपके पास इसका रेडीमेड फॉर्म नहीं है इन सॉल्यूशन की, तो हम सॉल्यूशन आप बना सकते हो टीचर की हेल्प लेके। वो सॉल्यूशन इनका आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनेगा कैसे, वो यहाँ बताया गया है। अगर हमें आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है तो हमें क्या करना है, एक टिंचर ऑफ आयोडीन लेना है टेस्ट ट्यूब में और हाफ फिल कर देना उस टेस्ट ट्यूब को वाटर के साथ, तो हमें आयोडीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है 100 ml ऑफ वाटर में, और अगर हमें कॉस्टिक सोडा बनाना है तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को मिलाएंगे 100 ml ऑफ वाटर में, तो हमारे पास कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। और इन सभी टेस्ट के थ्रू, इनकी हेल्प से, इन सॉल्यूशन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे क्या इस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट है या नहीं। क्या हर फूड सेम न्यूट्रिशंस कंटेन करता है या नहीं। इसीलिए हम ये टेस्ट करेंगे, सिर्फ ये पता करने के लिए कि क्या हर फूड सेम न्यूट्रिशंस कंटेन करता है या नहीं। समझ आया। अब हमें टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। तो इसके लिए हमने टेस्ट करा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली खाने में 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब वैसे तो बहुत सारी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट होने की, बट मेन 2 फॉर्म होती है, एक होती है स्टार्च और एक होती है शुगर। अब इसका हम टेस्ट ऑफ स्टार्च की, क्या उसमें प्रेजेंट है स्टार्च प्रेजेंट है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में। हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। स्टार्च का टेस्ट लेंगे हम एक 2-3 ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, वो हम अपनी जो फूड इंग्रेडिएंट्स, हमने फूड आइटम जो हमने लिया है, या तो रो ले लो या फिर कुक्ड ले लो, कुछ भी ले लो फूड आइटम। हमने मान लो हमने ले लिया आलू पे हमने क्या किया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला हमने, फिर हमने 2-3 ड्रॉप्स डाले, फिर हमने देखा कि क्या वो ब्लू ब्लैक हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। इफ़ यस तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और हमने पाया कि उसका ये लिखा हुआ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। और हमें इस वाली फिगर टेबल में हमें ये फिल करना है। जैसे रो पोटैटो लिया तो उसमें हमने जब रो पोटैटो लिया तो हमने देखा, हमने उस पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डाली, तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर
हो गया उसका, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। हमें ये टेबल फिल करनी है। नाउ अब हम टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। हमने क्या किया, एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लिया है टेस्ट करने के लिए। अगर आपका फूड आइटम जो आप ले रहे हो वो सॉलिड है तो आपको फर्स्टली उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउडर फॉर्म में, ठीक है। उस पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की और उसको पुट कर देना है क्लीन टेस्ट ट्यूब में। उसमें ऐड करो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर और शेक कर दो टेस्ट ट्यूब को। अब हम क्या करेंगे, हम एक ड्रॉपर का यूज़ करके ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा का उस टेस्ट ट्यूब में। फिर हम शेक कर देंगे उस टेस्ट ट्यूब को और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर हमने नोटिस किया कि उस टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो चेंज हो रहा है और चेंज होके वॉयलेट हो गया, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है प्रोटीन को। और स्टार्च के लिए क्या कलर इंडिकेट कर रहा था, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा था स्टार्च को, और वॉयलेट कलर इंडिकेट कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है। जैसे मिल्क लिया, मिल्क का अगर हम टेस्ट करेंगे ना प्रोटीन के लिए तो यस प्रोटीन प्रेजेंट है, मिल्क जो है वॉयलेट कलर देगा और इससे हमें पता चलेगा मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, अब हम फैट का टेस्ट करेंगे। फैट्स का टेस्ट जो होता है बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना। हमें ये देखना जो भी खाना हम बाहर से लाते हैं, जैसे समोसे लेके आए, वो हमें पता है डीप फ्राई रहते हैं और एक जर्नली एक ब्राउन कलर के लिफाफे में देते हैं। जब घर पे लाके हम उसे खोलते हैं तो उसमें क्या थोड़े स्टेन रह जाते हैं ऑयल के। तो वो जो स्टेन हैं वो ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये फूड जो है, मतलब जो समोसा है वो कंटेन कर रहा है फैट। अगर वो स्टेन जो है उस ऑयली स्टेन की जगह अगर वाटर वाले स्टेन हो, कोई भी खाना जब हम लेके आए उस पर स्टेन आ जाते लिफाफे पे, अगर वो वाटर स्टेन हो इसका मतलब है कि उस फूड में फ़ैट नहीं है, वाटर है। और अगर वो स्टेन किसी खाने से जो स्टेन आते हैं उसके लिफाफे पे जिसमें खाना पैक है वो ऑयली है वो स्टेन, तो वो इंडिकेट करता है कि ये खाना कंटेन कर रहा है फैट्स को। सिर्फ इतना सिंपल सा काम होता है। कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। पहला आता है न्यूट्रिशंस में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट भी एक गुड सोर्स है प्रोवाइड ऑफ एनर्जी का। इनफैक्ट अगर हम देखें तो फैट के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है, मतलब फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेम क्वांटिटी में फूड ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है सेम कर, तो फैट्स वाले जो फूड होगा उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होता है और इसलिए इसे हम, क्योंकि वो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है, तो हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। ठीक है। फिगर 2.5 देखोगे तो इसमें प्लांट्स गिविंग प्रोटीन रिच फूड एंड एनिमल गिविंग प्रोटीन रिच फूड दे रखे हैं। ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज। अच्छा, एनिमल्स में क्या है, मीट, फिश, पनीर, एग्स, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। Okay, come to the next topic, vitamins. Vitamins help in protecting our body against disease. ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं विटामिन्स। अच्छा, हम हेल्दी रखते हैं हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को। ठीक है। अब विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, एज वी नो। अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई, के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स का ग्रुप होता है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी को
हर टाइप के विटामिन प्रोवाइड कराता है स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। अब विटामिन ए जो है वो हमारी क्या काम करता है, विटामिन ए जो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है हमें डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कराने में हेल्प करता है बॉडी को। विटामिन डी जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है हमारे बोन्स को, तित को। फूड आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। मतलब विटामिन 2.6 फिगर 2.6 क्या शो करे, विटामिन ए कौन कौन से फूड में होता है, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, इनमें होता है विटामिन ए। विटामिन बी होता है राइस, व्हीट, लीवर। विटामिन सी होता है गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। विटामिन डी होता है फिश, एग, लीवर, मिल्क, बटर। ओके, नाउ अब मिनरल्स जो होते हैं उन हमारी बॉडी को एक स्मॉल अमाउंट्स में मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और हर एक जो मिनरल्स होता है वो ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है एक बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, गुड मेंटेन करने के लिए, आपकी गुड हेल्थ को, ठीक है। कुछ मिनरल्स आपको शो किए गए हैं इस फिगर नंबर 2.10 में। सोर्स ऑफ सम आयोडीन का जिंजर हो गया, ठीक है, और सोर्स ऑफ सम फॉस्फोरस का ये दिया हुआ है, आयरन के सोर्स ये रही, कैल्शियम के सोर्स ये रहा, ये हमारे मिनरल्स है। सोर्स ऑफ सम मिनरल्स हमें ये लिस्ट बना के दी गई है, ठीक है। अब आते हैं डाइटरी फाइबर्स, मतलब इन ये न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े हैं, इनके अलावा भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और वो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की। अच्छा, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी जाना जाता है, इनको हम रफेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रफेज है वो मेनली प्रोवाइड होते हैं हमें प्लांट्स के थ्रू, हमारे खाने में प्लांट्स के थ्रू आते हैं, जैसे कि होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गई, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये मेन सोर्स है रफेज का। रफेज कोई भी एक मतलब न्यूट्रिएंट नहीं है, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता, बट क्या आता है हमारा जो है गट, जो हमारा गट है वो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, मतलब इन द सेंस अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको रीड ऑफ करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। अब वाटर आता है, वाटर कैसे हेल्प करता है, वाटर जो है ये हमारे खाने से, जो वाटर हमारे खाने एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ये हेल्प करता है। तो कुछ वेस्ट जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट है, मतलब स्वेटिंग के थ्रू और यूरिन के थ्रू जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, उसको थ्रू आउट कर देता है हमारी बॉडी से, ठीक है। इसलिए इस चीज़ में हमें वाटर हेल्प करता है। हमें कहाँ से वाटर, सच एज वाटर, मिल्क, कैंटीन से हमें पानी मिल जाता है। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड में भी हम पानी डाल देते हैं। मेनली पानी का यही काम होता है कि स्वेटिंग के थ्रू और यूरिन के थ्रू हमारा जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना। ओके, एक टर्म आती है लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। लॉस कैसे होता है न्यूट्रिशन का? इसके कई रीज़न्स हैं। द फर्स्ट वन इज़, अगर हम किसी भी फ्रूट को आफ्टर पीलिंग और कटिंग वॉश करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसके जो न्यूट्रिशंस है वो चले गए, लॉस हो गए। अगर हम दाल और चावल को ज़्यादा वॉश कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसके न्यूट्रिशंस चले गए। अगर हम खाने को ओवर कुक कर देंगे तो भी ये बोला जाता है कि इसके न्यूट्रिशंस जो है अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई भी
फूड है जो विटामिन सी रिच है, विटामिन सी रिच है, अगर हम उसको कुक कर देंगे ना तो ऐसा माना जाता है कि उसका भी सारे न्यूट्रिशंस लॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर इसलिए हमें जो है बहुत ही संभल के डाइट लेनी चाहिए। खाना ओवर कुक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मतलब दाल चावल छोले राजमा जो भी है इनको ज़्यादा वॉश नहीं करते रहना चाहिए, एक लिमिट तक ही होना चाहिए, जिससे हमें एक बैलेंस डाइट मिले। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में हो, हमारी बॉडी में एक बैलेंस फॉर्म में जाते जाए, ना कि कोई ज़्यादा कोई कम। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है एक बैलेंस फॉर्म में जाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी गुड रहेगी, हमें ग्रोथ होगी अच्छे से। अगर कोई भी पर्सन जो है डाइट को बैलेंस नहीं रख रहा, एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, इन द सेंस अगर उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स अगर ये एक सही क्वांटिटी में नहीं है और ऐसा वो पर्सन लॉन्ग टाइम से करता आ रहा है तो उसे सफ़र करना पड़ सकता है डिफिशियंसी से, उसके शरीर में किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। और जो ये डिफिशियंसी है ये क्या, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की होगी तो ये डिजीज़ या डिसऑर्डर हमारी बॉडी में अकर कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, कि ये एक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये डिजीज़ हुई है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो हमने नहीं लिया, काफ़ी समय से न्यूट्रिशन नहीं लिया, उसकी वजह से जो हमें जो बीमारी हुई है उसे हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। अगर एक पर्सन इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा अपनी डाइट में, काफ़ी समय तक नहीं लिया उसने, तो ही और शी वो उसको मतलब एक उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके फेस पे स्वेलिंग हो जाएगी, कलर हेयर का जो कलर वो डिसकलरेशन हो जाएगा। अगर एक इंसान अपनी मतलब जो है इनफ अमाउंट में प्रोटीन नहीं ले रहा लंबे समय तक अपनी डाइट में, तो उसको जो है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, डिसकलरेशन हो जाएगा हेयर का, स्किन डिजीज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एक प्रोटीन ना लेने की वजह से लंबे समय तक। और अगर वो अपनी डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं ले रहा लंबे समय तक, तो जो उसकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। वो इंसान है वो बहुत ही मतलब नाजुक सा, पतला सा, वीक रहेगा, इतना कि वो मूव तक नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, हर चीज़, हर न्यूट्रिशन एक सही क्वांटिटी में लेते रहना चाहिए, लंबे समय तक हमें कोई भी न्यूट्रिशन छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस टेबल में आपको टेबल 2.3 में आपको दिखाए गए है कि किस विटामिन की वजह से, किस मिनरल की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विज़न, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ, मतलब रात में नहीं दिखता, ठीक है, अंधेरे में नहीं दिखेगा। विटामिन B1 की वजह से बेरी वीक मसल्स, वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, मतलब शरीर थका रहेगा, तो उसकी बीमारी को कहते हैं बेरी, जो विटामिन B1 की वजह से होती है। विटामिन C की वजह से स्कर्वी होती है, मतलब जैसे ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर चोट लग जाए तो उसे ज़्यादा समय लग जाता है हील होने में। विटामिन D की वजह से रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की वजह से बोन्स एंड टूथ डिके हो सकता है, वीक बोन्स हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है। आयोडीन की वजह से गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी होती है, हमारा जो गले में जो एक ग्लैंड है वो सूज जाएगी। आयरन की वजह से एनीमिया, मतलब वीकनेस हो सकती है,
So this is the chapter number 2, components of food.